मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से सवाल है कि देयर इज़ नो डाउट कि SIFC की वजह से जो है हमने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस भी की यहाँ पे और दोस्त ममालिक की तरफ से जो है काफ़ी लोग आए। अभी इन्होंने जो बहुत सारे महकमे बताए कि इन फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो हमने जो MOU साइन किए हैं मेरे ख्याल से पिछले कोई 2 सालों में, उसमें इट वाज नॉट $70 बिलियन और व्हाट, ये इट वाज मच मोर देन दैट। और उसकी मटेरियलाइजेशन के लिए अभी क्या हर्डल्स हैं या किस वजह से ये उसकी मटेरियलाइजेशन डिले हो रही है? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर में, हमने जो है मादनियात में, हमने बहुत सारे जो है MOU साइन किए थे, लेकिन उसकी मटेरियलाइजेशन में किस वजह से अभी डिलेज हो रहे हैं, ये मेरा सवाल है सर। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जनाब स्पीकर, मैंने अभी इससे पहले जो SIFC के सवाल के हवाले से बात की तो मैंने खुद इस बात का जिक्र किया कि हमारे सिस्टम के अंदर जो ऐसी हर्डल्स होती हैं, ऐसा रेड टेपिज्म आता है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और कंपनीज़ को यहाँ बेशुमार मुश्किलात पेश आती हैं। हमारे सर एक इदारे से अगर आपने पाकिस्तान के अंदर एक पेट्रोल पंप भी लगाना हो किसी सड़क के ऊपर, तो वहाँ आपको कम अज़ कम कोई 20 से 21 इदारों से NOC लेना पड़ता है। और बाकी दुनिया के ममालिक में अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टर जाता है उसे मुकम्मल फैसिलिटेशन दी जाती है। मैं ज़ाती मालूमात की बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ कि मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे ममालिक हैं, वहाँ पे आपको 1 विंडो ऑपरेशन के ज़रिए आप दुनिया का बड़े से बड़ा कारोबार और इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप वही इंडस्ट्री अगर आप यहाँ पे लगाना चाहें तो यहाँ पे आपको बेशुमार मुश्किलात पेश आती हैं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ पाकिस्तानी, ख़ास तादाद, चले मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, कोई बांग्लादेश जाके इंडस्ट्री लगा रहा है, कोई जनाब मलेशिया जाके इंडस्ट्री लगा रहा है। तो SIFC का मकसद ये है कि इस तरह की तमाम जो रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, जो ऑनरेबल मेंबर ने सवाल किया है, कि वो रुकावटें SIFC बनने के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं और मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ी वो कहूँ कि 1 विंडो ऑपरेशन, जैसे मैंने मलेशिया का जिक्र किया, यहाँ पे अभी भी इदारे वही हैं जिनसे SIFC भी डील कर रहा है और उन्हें हम चैनलाइज कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर साहब का है और बाकी जो रेलेवेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो ये है कि इसमें जो मैनुअल ऑपरेशंस हैं वो कम किए जाएं और ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हों, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और ये चीज़ें सर जारी हैं, लेकिन जो भी छोटी मोटी हर्डल्स हैं उन्हें दूर करके ही इंशाल्लाह हम इस तरक्की की और बेहतरी के सफ़र पर आगे जाएंगे।